हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो संख्या पद्धति है उसका 1.6 का जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। उसका पहले मेथड जानेंगे एकदम बेसिक से कि कौन सा मेथड होता है, उसका कुछ कंडीशन होता है, उसको जानेंगे, फिर उसको हम लोग कितना आसानी से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको। हम लोग देखेंगे 1.6 का जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, सरल करना है, इसको हम लोग को हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, कुछ बेसिक से फार्मूला है जिसे हम लोग को पता होना चाहिए। अगर वो बेसिक कंसेप्ट फार्मूला हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो बेसिक से कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर आपका ए मान लीजिए बेस है, ये आधार है और इसका पावर जो है n है चाहे m है और इसके बीच में गुना है, यहाँ गुना लिख सकते हैं, और ये a है, बेस ये भी a है और इसका पावर m है। तो अगर गुना है तो क्या होता है, बेस अगर दोनों का बराबर है, a है दोनों, ये आधार जो है दोनों का a है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल से अगर बीच में गुना है तो दोनों ये पावर जो होता है जुड़ जाएगा, n प्लस n हो जाए m हो जाएगा, हो गया। फिर इसी में दूसरा कंसेप्ट का है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 का पावर 3 है और गुना में 5 के पावर 2 है, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा और दोनों का ये जुड़ जाएगा 3 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 5, 5 के पावर 5 आ जाएगा। ऐसे इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, अगर a का पावर n बट्टा में a के पावर m है, यानी ये भाग है। अगर ऐसे बट्टा में हो जाए चाहे बीच में भाग भी दे दे, जैसे यहाँ गुना है ऐसे भाग दे दे, तो अगर a दोनों क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, a और दोनों का भाग है तो a और पावर जो होता है n माइनस ऊपर वाला में से नीचे का जो पावर होगा वो घट जाएगा। ऐसे हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए 7 बट्टा में 7, पावर इसका 3 है इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा 7 और पावर 3 माइनस 2 बराबर 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे तीसरा इसी में कंसेप्ट क्या है कि a का पावर n और पूरा ब्रैकेट पावर m है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, बराबर ये होगा a में a का पावर, a जो बेस है इसका n गुना में m, ये दोनों गुना हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ 3 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 5 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 यानी 10, 3 का पावर 10 हो जाएगा। ऐसे इस चौथा इसका कंसेप्ट देखेंगे कि अगर a का पावर n है और गुना में चाहे यहाँ इंटू लगा सकते हैं, और b का पावर n है, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है कि a b अलग है लेकिन दोनों का पावर जो है बराबर है और ये दोनों बेस जो है अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, a गुने b करके और पावर जो है n कर देंगे, इसका पावर n कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 7 है, पावर जो है 2 है, गुना में यहाँ 5 है और पावर जो है 3 है, चाहे 8 है, कुछ भी ले लीजिए, 4 ले लीजिए। फिर तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 है, 7 गुने 5 हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा और ये पावर जो होगा, सॉरी, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 7 है, पावर इसका 2 है, गुना में अगर यहाँ 5 है और पावर इसका 2 है, दोनों का पावर सेम है, आप लोगों को दिख रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7 5 35 और उसका पावर हो जाएगा 2। अब इसका देखेंगे पाँचवा कंसेप्ट क्या है कि a का पावर अगर 0 है तो इसका जो मान होता है 1 हो जाता है, कहीं भी आधार जो है उसका पावर जो है 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। छठा इसका इसमें देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर 1 के बट्टा में a का पावर n, 1 बट्टा में है, ये बट्टा में है और पावर n है, तो इसका जो मान होगा a का पावर माइनस n हो जाएगा, ये n होगा। इसका एग्जांपल एक ले लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 बट्टा में 2 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा 3 और ये बट्टा में है और पावर, तो 2 का पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये बेसिक है, आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग इसको याद रखिए तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन मेन है उसको हम लोग देखेंगे जो 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है 64 का पावर 1/2,
64 का पावर कितना दिया हुआ है 1/2। तो हम लोग 64 का अगर क्या कर सकते हैं गुणनखंड निकालेंगे 8 गुने 8 हो सकता है ना, 2 बार में लिख सकते हैं, इसका 8 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 8 का पावर 2 और ये हो गया, ये आधार हो गया इसका पावर और ये हो गया 2, दोनों पावर है, इसका भी पावर ये अलग हो गया, ये 64 का बराबर और 1/2 पहले से है, यानी ये हो गया मान लीजिए n और ये m। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला जो होता है आधार इंटू m इंटू n, आधार का पावर क्या होगा m इंटू n, यानी m मान लीजिए n 2 है और m 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को अभी जो उदाहरण में बताए, जो फार्मूला बताए उस पर ये तोड़ेंगे, तो 8 का पावर यहाँ 1 आ जाएगा, तो 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो 32 है इसका पावर है 1/5। अब देखिए 32 जो है इसको हम लोग गुणनखंड का निकालते हैं, गुणनखंड तो क्या हो जाए होगा 2 गुने 16 2 8 2 4 2 2, यानी इसको 1 2 3 4 5 यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये जो होगा गुणनखंड 2 गुने 5 लिख के 5 लिख सकते हैं। तो ये 32 जो है इसको 2 का पावर 5 लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट में ये ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए बट्टा में 1/5, ये दोनों हो गया, तो यानी आधार 2 हो गया और m इंटू n, तो 5 गुने 1/5 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आएगा 1 आएगा, 5 5 कट गया, तो ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है 125 है, 125 बट्टा में 1/3, ये जो है 125 1/3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये 25 को हम गुणनखंड अगर लेते हैं तो 125 5 गुने 5 25 5 5 गुणनखंड निकालिए, यानी 5 का पावर 3 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे हम लोग बराबर देके हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 का पावर 3 और ये ब्रैकेट लगा लीजिए 1/3 हो जाएगा ना। तो आधार ए हो गया और m 3 गुने n 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो होगा वो 5 आ जाएगा फाइनल। यहाँ पे जो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग, इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, इसका गुणनखंड 3 गुने 3 यानी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट करके, इसका मतलब हम लोग 3/2 लिख सकते हैं ना, इसका पावर 3/2। तो आप लोग को पता है बेस जो है बेस 3 है यहाँ पे और ये दोनों क्या है पावर है, तो ये m हो गया ये n हो गया, यानी 2 गुने 3 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ये 3 का पावर 2 गुने m गुने n, ये कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3 ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप आसानी से डायरेक्ट इसको आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है 32 का पावर जो है 2/5 है। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2/5 इसको लिख सकते हैं, और इसका ब्रैकेट ये हो गया 32 के बराबर, और इसको लिख सकते हैं 2/5 या बराबर हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5 गुने 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 का पावर 2 हो गया, बराबर क्या लिख सकते हैं 5 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 5 25। तो ये जो है ये। अब अगला इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे क्या है 16 का पावर 3/4 है, 16 का पावर जो है वो क्या है 3/4 है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, ब्रैकेट डाल देंगे, क्या हो जाएगा पावर बट्टा में क्या हो जाएगा 3/2, इसका पावर जो होगा 3/4 हो जाएगा, या ये 16 के बराबर है, ये हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ है। फिर क्या करेंगे 2 और 4 गुने, ये गुना कर देंगे 3 का पावर 3/4, ये जो है ये कैंसिल, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, या 2 को अगर 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या दिया है 25 जो है 125 इसका पावर जो है -1/3 है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 गुने 5 गुने 5 3 बार हो जाएगा 25 का गुणनखंड, और ये हो गया ब्रैकेट -1/3। अब यहाँ से 5 और गुना में 3, ये जो पावर है गुना हो जाएगा, माइनस है ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बराबर में क्या मिलेगा 5 का पावर -1 मिलेगा। तो 5 का पावर -1, अगर पावर -1 रहता है तो क्या होता है, मान लीजिए a का पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा,
ये 1/में ए हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 5 जो होगा ये 1/5 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखेंगे। इसमें क्या है, बेस दोनों का बराबर है और बीच में ये क्या है, गुना है। आप लोग को दिख रहा है ये पॉइंट है जो गुना है। तो क्या करते हैं, दोनों का बेस बराबर रहता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। गुना में क्या होता है, दोनों का बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5 ये जुटेगा। फिर 2 बराबर ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 5 और 3 का लघुत्तम 15। अब 3 से भाग होगा तो 5 और 5 में 2 से गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर इसमें 15 में 5 होगा तो 3 और 3 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का पावर 13/15। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है कि ये जो है 1/3 का पावर जो है वो 3 है और इसका जो पूरा का पावर जो है वो 7 है। तो कहीं भी आपको ऐसे मिलता है, आप लोग को पता है कि जो ये बट्टा में पावर जो रहता है, जो बट्टा में संख्या है उसका पावर है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। जैसे आप लोग को पता है अगर कहीं भी 1 का पावर n है तो ये क्या हो जाता है, a के पावर -n के बराबर होता है। ये आप लोग को पता है, -a का बट्टा में जाता है। तो वैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर जो होगा वो -3 हो जाएगा और पूरा में ब्रैकेट में कितना है, ये 7 है ना। और ये हम लोग इसको इतना लिख लिए, आराम से लिख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर -3 गुना में 7 गुना हो जाएगा दोनों का पावर। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर -21 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 11 का पावर 1/2 है और भाग है 11 का पावर यहाँ 1/4 है, आप लोग को दिख रहा है। तो ये भाग है, तो भाग में क्या होता है कि बेस अगर दोनों बराबर है तो क्या होता है, घटाव होता है। तो ऊपर वाला में से पावर जो है 11 का पावर कितना है, 1/2 है और घटाव इसको घटाएंगे 1/4, 1/4 घटा देंगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4, जो 11 का ये पावर है ये क्या है, घट जाएगा। फिर 11 का पावर क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 से 4 में होगा तो 2 होगा, 2 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। फिर माइनस में ये 4 से 1 में होगा, 4 से 4 में होगा तो 1 आएगा और 1 में 1 से तो ऊपर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ बराबर 11 का पावर कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी में जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 8 7 का पावर है 1/2 और इंटू 8 के पावर जो है 1/2 है। तो यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है लेकिन ये पावर जो है सेम है। तो इसके लिए आप लोग को फार्मूला क्या होता है कि ये दोनों गुना हो जाएगा। अगर ये दोनों का पावर बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, 7 × 8 और पावर दोनों का सेम हो जाएगा 1/2, क्योंकि पावर सेम है तो ये गुना होगा, बेस गुना होगा। अगर बेस बराबर है तो ये जोड़ घटा होता है। तो आप यहाँ से गुना है तो इसके लिए गुना कर सकते हैं, भाग है तो यहाँ पे भाग करके पावर उसको वैसे सेम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 56 का पावर 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जितना भी क्वेश्चन मैं कराया आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।